100 वाट बल्ब B1, यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ वाट। 60 वाट बल्ब B2 एंड B3, यहाँ पे 60 वाट है, यहाँ भी 60 वाट है, are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now इन तीनों का पावर आउटपुट W1 W2 W3 है। देन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? ठीक है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि जब भी दो पावर सोर्सेज सीरीज़ में लगे होते हैं तो इनकी कंबाइंड पावर जो होती है वो पैरेलल वाले फॉर्मूला से ऐड हो जाती है ना। तो अगर हम बात करें कि वी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के लिए पावर की वैल्यू क्या होगी, तो ये ऐसे आ जाएगी 1/W1 प्लस 1/W2। खैर यहाँ पे W1 W2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो रिजल्टेंट पावर, लास्ट लास्ट में जो पावर आ रही है उसकी वैल्यू। यहाँ पे तो 100 और 60 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस सिंपली गिव्स यू P पैरेलल, जो इन दोनों का, अच्छा पैरेलल लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर सीरीज़ लिखना चाहिए है ना, क्योंकि ये सीरीज़ में ऐड हो रखे हैं। तो मैं S लिख देता हूँ और ये हो जाएगा आपका 100 × 60/160। एक ज़ीरो हटा दिया और इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 75 वाट जो है ये दोनों मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये दोनों अगर मिल के 75 वाट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी नुकसान की बात होगी, बिकॉज ठीक, कैलकुलेशन में क्या गलती करी, 4 नहीं आएगा ना, नीचे हाफ किया है 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है 300/8 विच इज़ 150/4, तो 75 का भी आधा। माय गॉड, ये हो गया 37.5 वाट्स। तो ये दोनों मिलके 37.5 वाट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए एक बात तो क्लियर है, अगर आपका 250 वोल्ट के सोर्स पे ऑलरेडी 60 वाट्स का बल्ब लगा हुआ है, इसको अक्रॉस 250 वोल्ट्स मिल रहा है, तो ये तो 60 वाट्स प्रोड्यूस कर ही रहा है, विच मीन सबसे ज़्यादा पावर W3 की होनी है। तो W3 जो कि मैक्सिमम पे होना चाहिए, इस वाले में मिनिमम पे है, यहाँ भी मिनिमम पे है, यहाँ पे मैक्सिमम पे है। इन दोनों ऑप्शंस में W3 मैक्सिमम पे है। तो सबसे पहले तो ये दोनों शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, अब सिंपली बात ये आती है कि क्या W2 और W3 एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? तो हम जानते हैं कि व्हेन दीज बोथ कंबाइंड प्रोड्यूस ओनली 37.5, जबकि ये अकेला 60 प्रोड्यूस कर रहा है, तो देर इज़ नो चांस कि इनका W2 और W3 का वैल्यू सेम हो जाए। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होता है और हमारा फाइनल आंसर डी आ जाता है। हाउएवर, अगर तुम जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है या इनकी एग्जैक्ट 37.5 में से ये कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो आप इनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो लेके, यहाँ से आप रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकाल लो और वहाँ से आप देख सकते हो, इनफैक्ट पावर का रेशियो डायरेक्टली भी काम कर जाएगा। तो 60/100 को हम लिख सकते हैं कि अगर टोटल पावर ये इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते 60/160, तो अभी 60 वाला बल्ब जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा आउट ऑफ 37.5। आई थिंक दिस कैलकुलेशन शुड ऑल्सो गिव यू एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि 60 वाट वाला कम पावर का सिस्टम है। एक्चुअली ये जब सीरीज़ में लगे होते हैं, है ना, ये करेक्ट कर देता हूँ मैं, जब ये सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमको पता है कि इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। तो अगर पावर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आप I² R से डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि I विल बी सेम फॉर बोथ। इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो R1, अगर R1 की बात करें तो ये होगा 250² डिवाइडेड बाय 100, और R2 की बात करें तो ये हो जाएगा 250² डिवाइडेड बाय 60, कंसिडरिंग कि ये जो वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं ये 250 वोल्ट्स के वैल्यू पे कंसिडर करके निकाली हुई है ना। तो आप एक बात समझो कि जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ करंट उसका पावर आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो भाई 60 वाट जो बल्ब है दिखने में लो पावर था, ये लो पावर था जब ये सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड होते थे। अगर 60 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगे होते थे तो 60 वाला कम पावर जनरेट करता था। पर जब ये सीरीज़ में आ जाते हैं, जब ये 100 और 60 सीरीज़ में आ गए, तो क्योंकि 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका पावर आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए W2 विल बी ग्रेटर दैन W1। ठीक है,
तो ये एक और फाइन डिटेल है जिसका आपको ध्यान रखना है।